सेटअप तैयार है बिग बॉस में जाने के लिए? तैयारियां चल रही हैं। अभी सब यहाँ पे क्वारंटीन में है। बहुत बार आपके नाम की चर्चाएं होती थी, लेकिन इस बार फाइनली आपने हाँ कहा, तो क्या रीजन है इसके पीछे कि इस बार आपने फाइनली कहा कि अभी चली जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है? हाँ, इस बार मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं एक्चुअली एक तो फ्री भी हो गई थी अपने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके, और टाइम था मेरे पास बीच में। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मैच्योर हो गई हूँ एज अ पर्सन, कि मैं इतना सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ अब वहां पे जाके। हम्म, And why not? It's an exciting show, once in a lifetime kind of an experience. So I am adventurous, so I thought, why not to take it? So, There was not second thought this time. या सो सेकंड थॉट लिया, मतलब सोचा कि करूं नहीं करूं, क्योंकि नहीं, अब नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मैं हर बार मना कर देती थी। शायद ये तीसरी चौथी बार है मुझे अप्रोच किया है, तीसरा चौथा साल है। इस बार जब फोन आया था तो आई सेड यस। अच्छा, ओके ओके। कि हाँ, डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक मेंटली स्ट्रांग कि मैं हम्म हैंडल कर लूंगी, हम्म। इसलिए मैंने कह दिया। या सो अब तक हमने आपको देखा है एक स्वीट और सिंपल किरदारों में, हम एक भोली भाली उसमें। क्या लगता है कि बिग बॉस जिस तरह का शो है, जिस तरह का टेम्परामेंट लोगों का रहता है, आप वो सब हैंडल कर लोगी? और कहीं ना कहीं ये होगा कि मेरी एक इमेज जो मेरे फैंस के लिए बाहर है, मुझे वो बचा के रखनी है, क्योंकि आप असल जो होते हो वो बाहर आ जाएगा। नहीं, असल कैसे, हम लोग असल में स्ट्रांग है, स्वीट है, गुड हार्टेड पर्सन है, तो वही बाहर आएगा ना। और क्या बाहर आएगा? सो मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। अगर मेरे ओपिनियन है किसी चीज को लेके, तो मैं बोलूंगी, सही को सही बोलूंगी, गलत को गलत बोलूंगी। तो उसमें डर मुझे किसी चीज का नहीं है कि मेरे को इमेज बदल जाएगी। जब बदलने जैसा कुछ है ही नहीं तो क्या बदलेगी। सो घर के कामों के लिए, किचन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कितनी तैयार हैं? तैयार हूं मैं, बट आता नहीं है मुझे। लेकिन कर लूंगी, इतना मुझे पता है। एंड आई ट्राई गिविंग माय बेस्ट, दैट ऑल आई नो। ओके, सो कितना, क्योंकि अभी टीवी आप करेंगे, और इस बार का जितनी हमें पता चल रहा है कि थोड़ा लंबा सीजन खींचने वाला है ये, क्या होगा जो आप सबसे ज्यादा मिस करोगी इस टाइम पे? मैं यही मिस करूंगी, अपनी फैमिली तो मिस करूंगी ही, बट मैं अपने इमोशंस को किसके सामने रखूं, और कौन रियल है, वो समझना थोड़ा वहां पे जाकर, कि बहुत जल्दी आपको समझ में नहीं आता है। मैं अपने इमोशंस को वेंट आउट करना मिस करूंगी। आई लाइक राइटिंग, मैं पोएम्स वगैरह लिखती हूँ, मैं वो लिखना मिस करूंगी। थ्रू दोज पोएम्स मैं अपनी इमोशन, या खुशी हो चाहे दुख हो, वो वेंट आउट करती हूँ, तो वो सब मैं करना मिस करूंगी। फोन से दूरी इस दौरान रहेगी, वो कितना खलेगी आपको? आई एम फाइन। मुझे तो पसंद ही नहीं है कि लोग फोन पे ऐसे घुसे रहते हैं। मुझे रियल लाइफ में बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, और थॉट शेयर करना अच्छा लगता है। तो आई एम फाइन, वहां पे बहुत बातें होंगी। एंड बहुत सारी अच्छी बातें मैं सीखूंगी, और बहुत सारी बातें लोग मुझसे सीखेंगे। सो क्योंकि आपके साथ के काफी सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही, जो जा रहे हैं, कुछ ऐसा आइडिया है कि वो मेरा फ्रेंड है, वो जा रहा है, वो मिलेगा? काफी नाम थे, बट एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे, कि मैंने सिर्फ मीडिया के थ्रू ही जो मुझे पता है वो पता है। कोई ऐसे डिस्क्लोज करता नहीं है, वी आर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे कौन एग्जैक्टली मिलने वाला है मुझे पता नहीं है, बट जो भी होगा, आई एम गोना वेलकम देम विद माय ओपन आर्म्स, एंड देन ओनली विल सी हाउ द पर्सन इज, एंड आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली। सलमान खान की सात हफ्ते वाली और जो क्लास लगती है, उसके लिए कितनी एक्साइटेड और कितना मन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? देखो, अगर मैं गलत करूंगी तो बोलेंगे, बट मैं गलत करती नहीं हूँ, तो मुझे उतनी डांट नहीं पड़ने वाली ये है। बिग बॉस के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी कि मैं तो करती नहीं हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी। एंड एक्चुअली क्या होता है कि ना, गलती से कुछ गलत हो गया वो अलग चीज होती है। अगर हो गया और मुझे समझ में आया, मैंने क्या, आई एक्सेप्ट इट, मैं वैसी हूँ, आई एक्सेप्ट। एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अ मैच्योर पर्सन व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। और
अदरवाइज तो मैं डेलिबरेटली कुछ गलत नहीं करती हूँ, और अगर आप डेलिबरेटली करते हो देन यू आर रियली रॉन्ग, आई थिंक। सो डोनल, दैट बिग बॉस के घर में प्रेम कहानियां जो है हमेशा रहती है, और आप ब्यूटीफुल और सिंगल हैं, क्या होगा कुछ ऐसा चांस बनेगा, या फिर अगर होगा तो हाँ होगी, ना होगी, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो चार दीवारी एक वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको प्यार हो। जब आप पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों को देखते हैं, तब उसमें से किसी एक को चूज करते हैं। तो 6 लोगों में चूज करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल सी बात है। इट्स वेरी सिचुएशनल, एंड सिचुएशनल इज नेवर लव। तो मैं प्रेफर करूंगी कि दुनिया में मैं देखूं, परखूं, समझूं, तब मैं प्यार में पड़ूं। फैमिली की तरफ से कोई एडवाइस कुछ ऐसा आया है आपके लिए कि बेटा ये करिए, वो करिए? हाँ, बिल्कुल। फैमिली तो हमेशा यही बोलती हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, वहाँ पे किसी प्रॉब्लम को फेस ना करनी पड़े, और उन्होंने यही बोला है कि अच्छे से खेलना और फिर जीत के ही आना। पहले वो थोड़ा-सा घबराए हुए थे कि क्या होगा, कुछ गलत हो गया उसके साथ, है ना? तो बट दे नो दैट आई एम स्ट्रांग इनफ टू हैंडल थिंग्स एंड आई विल डू माय बेस्ट। मतलब पिछले कुछ कभी आपने बिग बॉस को फॉलो किया है क्या? आप बिग बॉस फैन रही हैं? नहीं, नहीं, मैंने बिग बॉस फ़ॉलो कभी नहीं किया है। मैंने कभी देखा नहीं है। मैं बस इंस्टाग्राम के थ्रू जो भी आपकी खबरें आती हैं, वो मुझे पता है, और लोग मुझे बता रहे हैं फ़ोन कर के। आई आई रियली फ़ील हैप्पी कि मेरे पास जो आस-पास लोग हैं, दे आर रियली गुड, दे ऑल आर माय वेल विशर्स। तो वो लोग मुझे कुछ टिडबिट्स पॉइंट्स देते रहते हैं। तो उनका उनका एक्सपीरियंस मैं सुन रही हूँ, बट करूँगी मैं वही जो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। क्या रियल लाइफ में कभी इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है आपने डोनल? कहीं पे जिस तरह की सिचुएशन घर के अंदर बनती है वहां पे? हुँ। हाँ, हाँ। मैं जब नई-नई आई थी मुंबई में, और मैं हमेशा से फैमिली के साथ ही रही हूँ, बहुत ज़्यादा दोस्ती-यारी में मैं कभी रही नहीं हूँ, काम की तरफ ही मेरा हमेशा फ़ोकस रहा है। तो जब मैं मुंबई आई थी और सब कुछ अकेले करना था, और इतने सारे लोगों को देखा, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिग बॉस जैसा है, कि मुँह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, कोई तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है? तो बड़ा इरिटेट हो जाती थी मैं इनिशियली, तो मैंने वो एक चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। सो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड पीपल मोर, कि कौन सही है, कौन गलत है। सो अभी ठीक है, अभी आई एम इन अ राइट स्पेस ऑफ माय माइंड कि आई नो थिंग्स। सो कपड़ों की बात की जाए, कितनी पैकिंग हुई और क्या क्या पैक किया है आपने? क्योंकि अब जो बिग बॉस के घर है वहां पे लड़कियों को बहुत मौके मिल जाते हैं अपनी स्टाइल दिखाने को, और आप तो वैसे ही मतलब इतनी स्टाइलिश हैं। मैं एक्चुअली पैकिंग वैकिंग और ये वो मैं सब क्वारंटीन में ही कर रही हूँ। मैं सीधा शूट से आई हूँ 1 महीने का खत्म करके, सो आई नेवर गॉट टाइम टू डू एनीथिंग। बट जितना भी मैं कर पा रही हूँ क्वारंटीन में मैं कर रही हूँ, एंड आई यू गोना सी मी एज आई एम द रियल मी, स्वीट, सिंपल, एंड आई थिंक ब्यूटी इज इन सिंप्लिसिटी। बिल्कुल। तो क्या आपके जो फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगी उन्हें जाने आज से तो पहले? मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज वांटिंग टू सी मी, और अब आपको मैं दिखने वाली हूँ पूरा 24 घंटा आप आपके स्क्रीन्स पर। आप मुझे उतना ही प्यार दीजिए, और मुझे बहुत सारे वोट दे करके जिताइए। थोड़ा सा हिचक है क्योंकि आप उतनी ज्यादा पब्लिक पर्सन नहीं है, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में रहती हैं, और आप जब 24 घंटे सब सरेआम सब चीजें होंगी, थोड़ा सा है कि यार कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद कैमरा। मैं कैमरा शाय बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम एक्सट्रोवर्ट येट इंट्रोवर्ट। जो मेरी पर्सनल चीजें हैं वो पर्सनल है, बट आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक मिंगलिंग विद पीपल, पीपल टॉक विद मी। सो वैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई एम नाइस, आई एम स्वीट, और मैं मुझे लगता है मैं माहौल वहां पे अच्छा करके रहूंगी। सो थैंक यू डोनल, ऑल द बेस्ट, जीत के आइए, और जब आप विनर होंगी तब आपसे बात होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। गुड लक। थैंक यू सो मच।